जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ त्रिंशोऽध्याय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 30वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 29वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान अपने 4 प्रकार के भक्त बताते हैं। उनमें पहला भक्त तामस भक्त है, जो भेदभाव रखते हुए क्रोध रखता है, हृदय में हिंसा, दंभ, मानी पाखंड अथवा ईर्ष्या का भाव रखकर भगवान से प्रेम करता है, वह भगवान का तामस भक्त है। भक्त न होने की तुलना में तामस भक्त होना भी अच्छा है। दूसरा भक्त राजस भक्त है, जो मनुष्य विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से केवल प्रतिमा आदि में ही भेदभाव से भगवान का पूजन करता है, वह राजस भक्त है। ज्यादातर लोग इसी राजस भक्त की श्रेणी में ही आते हैं, जो विषय भोग, यश और ऐश्वर्य की कामना से भगवान की पूजा करते हैं। ये मध्यम भक्त है। फिर इनसे ऊंचा सात्विक भक्त है, जो भक्त पापों का नाश करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना चाहिए, इस बुद्धि से भेदभाव से ही पूजन करता है। मानी ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव जी हैं, इस प्रकार भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। तामस और राजस भक्तों से यह श्रेष्ठ है। इसमें भी बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे जो भगवान का भजन इसीलिए करते हैं कि इससे पापों का नाश होता है। इन सब भक्तों से ऊपर एक निर्गुण भक्त होता है, जो इन तीनों गुणों से रहित होता है। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता ही रहता है, वैसे ही भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न रूप से बिना रुके केवल सर्वांतर्यामी भगवान के प्रति ही जाना और उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, भगवान से भी कुछ न चाहे और उनमें ऐसा दिव्य प्रेम करे जैसा और किसी वस्तु को प्रेम न करे, वह भक्त निर्गुण भक्त कहा गया है, जो इन सभी भक्तों से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा निर्गुण भक्त दिए जाने पर भी वह कोई भी प्रकार की मोक्ष तक नहीं लेता है। मुक्ति 5 प्रकार की बताई गई है। वह निर्गुण भक्त तो केवल भगवान की सेवा ही चाहता है, सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्ति नहीं लेता है। वे 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? तो पहली सालोक्य मुक्ति है, माने भगवान के नित्य धाम में निवास करना। दूसरी सार्ष्टी मुक्ति है, माने भगवान की तरह ऐश्वर्य भोग करना। तीसरी सामीप्य मुक्ति है, माने भगवान के नित्य पास रहना। चौथी सारूप्य मुक्ति है, माने भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। और 5वीं भगवान के विग्रह में समा जाना, उनमें एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। ये मुक्ति के 5 प्रकार कहे गए हैं। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही, विशेष रूप से जो निर्गुण भक्ति योग है, जिसमें भगवान से भी कुछ न चाहे, यही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। अर्थात यह भक्ति योग ही सबके लिए करने लायक है। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि जो भेददर्शी और अभिमानी है, दूसरे जीवों के साथ एक तो वैर रखता है, दूसरा उन सब के शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। माने एक भक्त को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो सब भगवान ही। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। जो भक्त होता है वो सब जगह भगवान का ही दर्शन करता है, इसलिए वह किसी से विरोध द्वेष नहीं करता है।
तो भगवान कहते हैं कि जो वैर रखता है और द्वेष करता है उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं कि पत्थरों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वृक्षों में जीव होता है, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं, और इंद्रिय सहित प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस को ग्रहण करने वाले मछली आदि उत्कृष्ट हैं, उनसे भी गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे भी शब्द को ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे भी रूप को ग्रहण करने वाले कौवे आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जिनके ऊपर नीचे के दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत सारे पैरों वाले श्रेष्ठ हैं, और बहुत से पैरों वाले की तुलना में जिनके 4 पैर हैं वे श्रेष्ठ हैं, 4 पैरों वाले में भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, माने मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उन 4 वर्णों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, और वेद को जानने वालों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं, और वेद के जो जानने वाले हैं उनसे भी वेदों के अंदर जो संशय हैं उनको निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी अपने धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी आसक्ति का त्याग करने वाले और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। और भगवान सबसे श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जो लोग अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने शरीर को भी केवल भगवान के ही अर्पण कर दे और भेदभाव छोड़कर भगवान की उपासना करे, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो भगवान में ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले भक्त हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं कि उन भक्तों से बढ़कर मुझे कोई प्राणी दिखाई नहीं देता है। जगत का शासन करने वाले ब्रह्मा आदि के भी प्रभु भगवान काल तथा यज्ञों का फल देने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इन श्री भगवान विष्णु का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है और न कोई सगा संबंधी है। यही भाव भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में आया, जहाँ भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। इस संसार में मेरा कोई प्यारा नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। अर्जुन ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा फिर हम आपका भजन क्यों करें, फिर आपका कोई भजन करे क्यों, जब आपका कोई प्यारा भी नहीं है और भजन न करने वाला जब शत्रु भी नहीं है तो भजन क्यों करे। तो भगवान आगे कहते हैं ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा प्रेम से भजन करते हैं वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ, अर्थात वो मेरे प्यारे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 30वें अध्याय में देहगेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन सुनेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दुख का कारण क्या है, मनुष्य तरह तरह के पाप क्यों करता रहता है, वृद्ध मनुष्य का स्त्री पुत्र आदि पहले के समान आदर क्यों नहीं करते, वृद्धावस्था में मनुष्य की क्या दशा होती है, मृत्यु का समय पास आने पर मनुष्य के साथ क्या होता है, अत्यंत दुख वेदना के साथ अचेत होकर मृत्यु को कौन प्राप्त करता है, मृत्यु के समय कई लोग मलमूत्र का त्याग क्यों कर देते हैं, भयानक यमदूत उस जीव को किस प्रकार लेकर जाते हैं, पृथ्वी से यमलोक कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी कितने समय में तय करनी होती है, यमपुरी में जीव को किस प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, क्या नरक इसी लोक में है, क्या यहाँ की यातनाओं से ही हिसाब किताब बराबर हो जाता है, नरकों में सबसे भयानक नरक कौन सा है, उसमें कौन जाता है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 30वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए,
हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 30वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ 30वाध्याय। देह गेह में आसक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। इस अध्याय में मनुष्य किस प्रकार से बुढ़ापे में दुख पाता है, फिर मरते समय दुख पाता है और किस प्रकार यमयातना मिलती है, वो सब वर्णन है। उन सब पीड़ाओं से बचने का उपाय श्री भगवान की भक्ति ही है। तो देखते हैं किस प्रकार मनुष्य की अधोगति होती है, वो किस प्रकार दुख भोगता है। कपिलो उवाच तस्य जनो नूनम नायं वेदोर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घना बलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान् शोचति यत्कृते। श्री कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह माने बादल उसके बल को जानता नहीं है, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में घूमता रहता है, किंतु उस काल भगवान के प्रबल पराक्रम को जानता नहीं है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता रहता है। कोई मनुष्य बड़ा यत्न करके मकान बनाता है, कोई वाहन लाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और समय भगवान ऐसे हैं जो उसको नष्ट कर देते हैं। प्राप्त करता है सुख के लिए, लेकिन अंत में उसे शोक ही होता है, दुख ही होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च जन्तुर्वै भवये तस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते। उस दुख का कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। वो समझता है कि ये घर, ये खेत, ये धन सदा मेरा ही है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। केवल मनुष्य की ही बात नहीं है, कोई भी योनि में जब जीव जाता है उसको अपना ही मानने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान में 5-10 दिन रह ले तो उसको ऐसा लगने लगता है जैसे सदा ही यहीं रहता आया हूँ। वह भूल जाता है पहले कहाँ कहाँ रहा है। उसी प्रकार यह जीव जिस जिस योनि में जाता है वही मौज मनाने लगता है, लेकिन दुख ही मिलता है। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस् त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुतागार पशो द्रविण बंधुषो निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। यह जीव भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। जैसे एक सूकर को नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हें वैकुंठ लेके चलता हूँ, वहां सब प्रकार से आनंद मिलेगा। सूकर पूछता है वहां क्या क्या मिलेगा। नारद जी बहुत प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं और अंत में सूअर पूछता है क्या वहां खाने को विष्ठा मिल जाएगी क्या। तो इस प्रकार जिस जिस योनि में जाता है वहां के भोगों में ही सुख मानने से उसे छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख जीव अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन और बंधु बांधवों में इतना आसक्त हो जाता है, उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि मेरे इतना धन है, मेरे इतना बेटा है, मेरा इतना ये है, मेरा उतना वो है।
भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसी बात को बताते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे ऐसे मनोरथ करता रहता है, इदम अद्य मया लब्धम, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि ये मेरे को मिल गया, वो मेरे को मिल जाएगा, इतने मेरे पास आदमी है, इतने मेरे पास धन है, इतनी मेरे पास शक्ति है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं घोर नरक में गिराता हूँ। संदय्यमान सर्वांग एषा मुद्वहनाधिना करोत्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम असतीनाम च मायया रहो रचितया लापैः शिशूनाम कलभाषिणाम। इन अपने सगे संबंधियों के पालन पोषण की चिंता से उस जीव के, उस मनुष्य के संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ जीव निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है और वो कहता रहता है कि मेरे बच्चे हैं, उनका कैसे पालन पोषण करूं, भगवान को दोष देता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष के साथ क्या होता है वो बताते हैं। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयं। इन सब चीजों में उलझे रहने के कारण गृहस्थ मनुष्य घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल भी जाती है कि चलो इस दुख से तो पीछा छूटा, तो उसे ही वह सुख मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन कमाकर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। कई कई ऐसे कंजूस देखने में आते हैं, रात दिन पाप वृत्ति में लगे रहकर धन कमाते हैं और फिर भी कुछ खाते नहीं है। घर वाले जो जूठा सूठा छोड़ दे, बासा कूसा रूखी सूखी रोटी ठंडी जो एकदम कुत्तों को खाने लायक होती है, वैसी रोटी खाकर ही बड़ा मौज मनाते हैं। वास्तव में वे मौज मनाते नहीं हैं, मौज मानते हैं और फिर इस प्रकार की सड़ी गली चीजों को खा खा कर बीमार हो जाते हैं। वार्तायाम लोप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम कुटुंब भरणाकल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् स्वसिति मूढ़धीः। बार बार प्रयास करने पर भी जब उसकी जीविका नहीं चलती, फिर लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है, चोरी चकारी करने लग जाता है। कोई कोई कहते हैं कि जो काम करते हैं वही खराब हो जाता है, कोई नौकरी नहीं चलती। जब मंदभाग्य के कारण इसका कोई प्रयास नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इस प्रकार करने लगता है कि करा कुछ भी नहीं होता है, इस प्रकार करने लगता है। फिर क्या होता है, एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम् तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेवमत्योपन्यस्तं गृहपालैवाहरन् आमया व्यप्रदीप्ताग्नि रल्पाहारोल्पचेष्टितः। अब यहाँ से किस प्रकार धनहीन बूढ़े व्यक्ति की दशा होती है वो बताते हैं। जब जो व्यक्ति खूब धन कमाने की कोशिश करता है, धन आता नहीं है, बड़ा दुख पाता है, लालन पालन में जब वो असमर्थ हो जाता है, अपने घर परिवार को पाल नहीं सकता है, तो स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, वैसे ही उस धनहीन व्यक्ति की दशा होने लग जाती है।
इसमें धन कमाने की बात नहीं कह रहे कि धन कमाना चाहिए, उसमें ये कह रहे हैं कि जिसके भाग्य में लिखा ही नहीं है वो लाख उपाय कर ले, कितना ही दुख पाले और धन उसके पास आता ही नहीं है, तब उसकी क्या दशा होती है। ऐसी कुत्ते जैसी, ऐसी बूढ़े बैल जैसी उपेक्षा होने पर भी उस बूढ़े को, धनहीन को वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। बुढ़ापे के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। घर वाले उसे कहते हैं ले खा ले, इस प्रकार से कुत्ते की तरह अपना पालन करता है। भगवान शंकराचार्य ने इसका बड़ा सुंदर निरूपण किया है। चरपट मंजरी स्तोत्र में एक पद्य उन्होंने लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। यहाँ जो वर्णन किया है वही शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है। अंग गल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत काम नहीं करती, हाथ में डंडा रहता है फिर भी आशा नहीं छोड़ता है, वही घर में पड़ा रहेगा, घर वाले लात मारते रहेंगे, बेइज्जती करते रहेंगे, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। फिर उस बूढ़े का जब मृत्यु समय आता है तब क्या होता है, वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ समृद्ध नाडिकः कास श्वास कृतायासः कंठे गुरगुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। मृत्यु का समय जब पास आता है तो उस बूढ़े की पुतलियां चढ़ जाती हैं। बूढ़े की बात नहीं है, जवान भी जब मरने का समय आता है तो आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी उसे बड़ा कष्ट होता है और कफ खूब बढ़ जाता है, इसलिए कंठ में घुरघुराहट होने लगती है, बार बार ऐसे करता रहता है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है। मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी बोल नहीं सकता। घर वाले पूछते हैं कि बोलो दादो जी, बोलो दादी जी, बोल नहीं सकते, खाली इशारा ही करते रहते हैं। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेंद्रिय म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदयः सकृन्मूत्रं विमुंचति। इस प्रकार जो मूढ़ मनुष्य इंद्रियों को न जीतकर केवल कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और क्या मरने के बाद पीछा छूट जाएगा? दुखों से नहीं छूटेगा। मरने के बाद क्या होता है तो कहते हैं जैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ती है उसे लेने के लिए अति भयंकर रोष युक्त नेत्रों वाले क्रोध से भरे हुए दो यमदूत आते हैं। उन यमदूतों को देखते ही वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। इसीलिए कई लोग जब मरते हैं तो उनके मलमूत्र निकल जाते हैं। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जनैर्जातवे पथुः पतिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन्। मनुष्य के तीन प्रकार के शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। जब स्थूल शरीर जीवात्मा छोड़ देता है तो यमदूत उसको कैसे लेकर जाते हैं? तो यमदूत अपने पास एक यातना देह रखते हैं।
जैसे दुकानों में डमी लगी हुई होती है, वो कपड़े पहने भी होती है तो असली जैसे लगती है, ऐसे यमदूतों के पास तैयार किए हुए मनुष्य शरीर होते हैं, अथवा उनको यातना देह कह सकते हैं। उस यातना देह में यमदूत उसे डाल देते हैं, क्योंकि आत्मा खुला नहीं रह सकता वायु रूप होने के कारण, इसलिए उस यातना रूप में डाल देते हैं। और जैसे सिपाही पुलिस किसी अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं, उसी प्रकार उस जीव के पापी के गले में रस्सी बांधकर जबरदस्ती यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। और रास्ते में वो उसको घुड़कियों से धमकाते रहते हैं, उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, उस समय अपने पापों को याद कर करके वह व्याकुल हो उठता है। और क्या दशा होती है? क्षोत्रेट परितोर कदवानलानिलैहि संतप्यमानः पतिताप्त बालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितः चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। भूख प्यास उस जीवात्मा को यातना देह में बेचैन कर देती है। गर्मी दावानल लुओं से तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तपती हुई बालुका के मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। और कैसी दशा होती है यम यातना के समय? तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा पापी यसा नीतस्तमसा यम साधनम योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। वो दुष्ट जीवात्मा जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। उन यमदूतों में बिल्कुल भी दया नहीं होती है। दया करे भी क्यों, जब समय था तब भजन किया नहीं। जैसे पुलिस एक अपराधी के लिए भय का काम करती है और एक ईमानदार के लिए रक्षक का काम करती है। ईमानदार व्यक्ति को पुलिस से भय नहीं लगता और चोर पुलिस के भय से टट्टी पेशाब कर देता है, मलमूत्र कर देता है। उसी प्रकार ये यमदूत जो श्री हरि की भक्ति करते हैं उनके लिए रक्षक का काम करते हैं, माने उनको बिल्कुल परेशान नहीं करते। और जो पापी होते हैं उनको ये सब यातनाएं दी जाती है। इन यातनाओं से बचना है तो श्री हरि शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस वर्णन में बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है जो काल्पनिक हो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कोई कहता है कि हमने ये देखा नहीं, माने कैसे? तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस भी नहीं देखी है, जेल भी नहीं देखी है। तो जो पाप करता है वो पुलिस भी देखता है, जेल भी देखता है। हम जो पुलिस को घूमते हुए देखते हैं उससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जब हम ईमानदारी से रहते हैं तो हमें पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इनमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। बाद में बहुत दशा होने वाली है। यदि विश्वास नहीं किया तो बाद में बहुत दशा होने वाली है। आगे कैसा वर्णन है? यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, लगभग 12 लाख किलोमीटर की दूरी है। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में ही तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। इतनी लंबी दूरी 2 या 3 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो समझो कि लगभग 2 से 3 घंटे में इतनी दूरी ले जाते हैं। और कोई गाड़ी, एरोप्लेन, रॉकेट में बिठा के नहीं ले जाते हैं, घसीटा मारते हुए ले जाते हैं। वे स्वयं तो वाहनों में बैठे रहते हैं और इस जीव को ऐसे घसीटते हुए ले जाते हैं, मरता नहीं है फिर भी। फिर नरक में क्या दशा होती है वो बताते हैं। आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः स्वगृध्रैर्यमसाधने सर्पवृश्चिकदंशाद्यै दशद्भिश्चात्मवैशसम्। वहां नरक में
उसके यातना शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। कहीं पर तो उसे स्वयं ही अपना मांस काट काट के खुद को ही खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। कृंतनम चा वयवशो गजादिभ्यो विपादनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनम चाम्बुगर्तयोः यास्तामिश्रांदतामिश्रा रौरवाद्याश्च यातनाः भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरव आदि भयानक नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यास् ताह्याप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। वास्तव में नरक यहाँ भी है और आगे भी है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, किसी को परेशान मारता छेड़ता है, तो उसको सबसे पहले उसके घर वाले पीटते हैं, फिर पुलिस वाले जेल में ले जाके पीटते हैं और बाद में उसको सजा होती है। वैसे ही जो पाप करता है उसकी पहले यहाँ दुख भोगना पड़ता है, फिर यमदूत रास्ते में उसको कूटते हुए पुलिस वालों की तरह ले जाते हैं और अंत में उसे नरकों में भयानक यातनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला मनुष्य उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। तो आज देख लो, सब अपना ही परिवार पालने में लगे हैं और मरने के बाद भयानक दुख भोगने के लिए तैयार रहे। नरकों में यमदूतों की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, भयानक दुख भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एकः प्रपद्यते ध्वान्तम् हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतं दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुंक्ते कुटुम्बपोषस्य ऋतवित्त इवातुरः। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके बैर करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को भोजन को साथ लेकर वह जीव अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव के द्वारा कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो जाता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। केवलेन यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धता मिश्रम चरमं तमसः पदम् अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेत् शुचिः। जो मनुष्य निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में लगा रहता है वह अंधतामिस नरक में जाता है, जो नरकों में सबसे भयानक नरक है। मनुष्य जन्म मिलने के पहले जितनी भी यातनाएं हैं तथा शूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने कर्म विपाको नाम 30 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। यमदूतों के द्वारा जो यातना देह में जीव को पीड़ा दी जाती है, नरकों में जो पीड़ा दी जाती है, उन शरीरों की विशेष बात होती है कि उनको काट दो, जला दो, मार दो, पीट दो, पर वे मरते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं। उसी जीव में पड़ा वो जीव, उसी शरीर में पड़ा वो जीव
रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता तृतीय स्कंद में कपिल उपाख्यान में कर्म विपाक नामक 30वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।